Madam, as our Generation Z may say, somewhere between मित्रों to hello friends, we all grew up. 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने UADI का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं, नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजुहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? UGC नेट, UGC CSIR नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है, ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में। I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम। द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम। जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. Fixing the education system is actually fixing the source code. And fixing the source code is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है, 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी। रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे। 11th 12th में हर दिन गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं। 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं, और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
सिर्फ रट करना होता है, सुबह से रात तक, सुबह से रात तक। सुबह 4 बजे से शुरू होते, रात 10-11 बजे तक, ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं। एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे। और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं, सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना। और कंपैरिजन होता है, जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, दो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है। अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू। और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, दिस एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड रूट एंड ब्रांच बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट आवर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन 2020. दिस इज द बिगेस्ट चेंज. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 years. आवर गवर्नमेंट हैज डन दिस. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं. The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है.